नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। इजराइल हमास संघर्ष में निर्दोषों की मौत की निंदा। पश्चिम एशिया विवाद पर पहली बार सार्वजनिक मंच से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने संयम बरतने के साथ ही वार्ता और कूटनीति पर दिया जोर। और ग्लोबल साउथ सम्मेलन में विकासशील देशों से एकजुट होने का किया आह्वान। और दक्षिण नाम से विशेष संस्थान के गठन की घोषणा भी की है, आप देखेंगे। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बेहतर सामंजस्य और अनुभवों को साझा करने के लिए एक विशेष संस्थान दक्षिण के गठन की घोषणा की है। दक्षिण के तहत भारत इन देशों के साथ अपने प्रौद्योगिकी संबंधी सफलताओं को भी साझा करने की मंशा रखता है। इसमें 120 देशों को फायदा होने की संभावना है। और मोदी साहब ने कहा है कि इसके तहत ग्लोबल साउथ देशों के लिए एक संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च करने पर बात हो रही है। और भारत का मानना है कि नई प्रौद्योगिकी से अमीर और गरीब देशों के बीच दूरियां बढ़ने नहीं चाहिए बल्कि घटनी चाहिए। और आप देखिए ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए 5 सुझाव दिए गए। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के सदस्य देशों के बीच सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए 5 सुझाव दिए हैं। आपसी विमर्श, सहयोग, संवाद, रचनात्मकता और क्षमता विस्तार। पीएम मोदी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन में कई ऐसे फैसले किए गए जिसने आने वाले समय में विकासशील देशों को काफी फायदा मिलेगा। और आप देखिए जनवरी 2023 में भारत ने पहली ग्लोबल साउथ बैठक का आयोजन किया। इसमें जो सुझाव मिले थे और उनको बाद में G20 समूह की 200 के करीब हुई बैठकों में शामिल करने की कोशिश की गई। और G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक भी करार दिया है। और G20 एजेंडे में ग्लोबल साउथ की आवाज रखने पर गर्व है, मोदी साहब कह रहे हैं। ये आपने देखा है कि भारत ने अध्यक्षता की थी ना G20 की, ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं। इसके बारे में आपको बता देता हूं। एक बार पहले आप लोग मैप पर चलिए, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। एशिया में ही आप देखेंगे यहां आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। यहां देखिए आप लोग जेरूसलम इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। ये आप सफेद देख रहे हैं ना जो क्षेत्र, ये पूरा इजराइल फैला हुआ है। क्या इजराइल फैला हुआ है। एक गाजा आप देखेंगे, इस पर हमास का नियंत्रण है। और आप देखिए वेस्ट बैंक, इस पर आप देखते हैं कि ये दोनों क्षेत्र फिलिस्तीन के माने जाते हैं। और आप देखिए इसके पड़ोसियों में देख ले, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यही आप देखते हैं कि संघर्ष चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, उन्हीं की बात हो रही है। अब बात पास आते हैं हम लोग G20 पर। तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। पहला राष्ट्राध्यक्ष शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीकी संघ नया जुड़ चुका है, 21 हो चुके हैं इसमें मेंबर। पीएम ने डीप फेक के खतरे को लेकर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को लेकर गहरी चिंता जताते हुए इसके खतरे के प्रति आगाह किया है। उन्होंने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा है कि एआई से तैयार उनका एक गरबा वीडियो प्रसारित हो रहा है और इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। डीप फेक आपने देखा होगा, अभी एक एक्टर्स का भी वीडियो वायरल हुआ था। उस पर आप देखेंगे, अगर बारीकी से आप देखेंगे तभी आप मालूम कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है, वरना आप देखिए फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसका अश्लील वीडियो में आप देखते हैं कि अश्लील पिक्चर्स में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। फंसे श्रमिकों को निकालने की निकासी सुरंग आदि तैयार हुई। अभी जो आप देखते हैं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की सुरंग में 6 दिनों से फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए शुक्रवार रात तक आधी निकासी सुरंग तैयार कर ली गई। श्रमिकों को बचाने के लिए 900 आप देख मिली ब्यास के स्टील पाइप से करीब 60 मीटर लंबी सुरंग निकासी सुरंग बननी है ना। इसमें दुआ करिए कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। पूर्व बासा विधायक की 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है ईडी ने। या आप देखिए धोखाधड़ी के मामले में विनय शंकर तिवारी की।
ये आप देखिए, ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसका सचिवालय आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण रद्द। ये आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि हरियाणा सरकार ने एक बिल लाकर, एक कानून लाकर 75% आरक्षण कर दिया था। किसमें? नौकरियों में। और आप देखते हैं कि अब क्या हुआ है, इसे रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट ने। किसने? हाई कोर्ट ने। विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले को हमें सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। क्या था प्रावधान? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में प्रावधान था कि नए कारखानों, उद्योगों या पहले से स्थापित संस्थानों में 75% नौकरियां हरियाणा की मूल के निवासियों को दी जाएंगी। यह केवल हरियाणा में स्थित विभिन्न निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, सीमित देयता, भागीदारी फार्म, साझेदारी फार्म में 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले 30,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा। और आप देखते हैं कि एक और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए कि इस तरह के कानून से आप देखते हैं कि बाहर के जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव की बात होती है। और आप देखिए, भारत एक देश है, तो उसको लेकर आप देखते हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। कई जगह आप देखते हैं कि इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट हमारा रद्द कर देती है या हाई कोर्ट रद्द कर देता है। तो ये सब जानना चाहिए आपको। हरियाणा देखना है आप लोगों को, चलिए हरियाणा घूम कर आते हैं हम लोग। ये आप देखेंगे कि हमारा प्यारा भारत है, इसमें एक हरियाणा देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी आप देखेंगे चंडीगढ़ देखने को मिलेगी। क्या? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। मध्य प्रदेश में 76% मतदान के साथ रिकॉर्ड टूटा। ये 68% छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए हुआ। 20 सीटों के लिए पहले हो चुकी है वोटिंग। 2018 में आप देखिए मध्य प्रदेश में 75.63% हुआ था मतदान। महिला वोटरों ने में देखा, आप देखते हैं कि भारी उत्साह। अब 3 तारीख तक का इंतजार करिए कौन जीतता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं? 230 सीटें आपको देखने को मिलेंगी विधानसभा में। और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। ठीक है, ये आप देखिए केएसबी ने 5 वर्षों में 932 करोड़ रुपए का अनुदान बांटा। रक्षा मंत्रालय की संस्था केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पिछले 5 वर्षों में सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े 3.7 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 932 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया है। नेक कार्यों के लिए दान मांगने में झिझक नहीं है, संघ प्रमुख कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख ने कहा है। और आप देखेंगे आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, बीजेपी का सहयोगी माना जाता है इसे। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात की जाए तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 27 सितंबर। कब? 27 सितंबर 1925 में की गई थी। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और आप लोगों को नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के लिए एएसआई ने 15 दिन और मांगे। ये वाराणसी में आप देखते हैं कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कहते हैं कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। प्रदूषण से निपटने को दिल्ली में कराई जा सकती है कृत्रिम वर्षा और आर्टिफिशियल वर्षा की बात हो रही है इसमें। गाजा में और बिगड़े हालात, भुखमरी का अंदेशा। ये आप देखिए गाजा पट्टी की बात हो रही। पेट्रोलियम संचार सुविधाओं की कमी के चलते राहत सामग्री का वितरण बाधित हो गया है। और आप देखिए आम लोग झेलते हैं। आप देखते हैं कहीं लड़ाई हुई, यूक्रेन में आप देख लीजिए, कुलगाम और राजौरी में भीषण मुठभेड़, 6 आतंकी ढेर। ये आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में हर संभव कोशिश रहती है पाकिस्तान की यह अशांति फैलाई जाए। 14 देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में करेंगे निष्पक्ष आर्थिकी की स्थापना। अमेरिका में हुई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मेंबर की बैठक में समझौता। कर चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की जांच से एक दूसरे के लिए खोलेंगे दरवाजा। आपस में सूचनाएं साझा करेंगे। मानक पारदर्शिता नवाचार के मामले में शीर्ष ले जाएगी पहल। बाइडन साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अब कृत्रिम वर्षा होती कैसे है? तो कृत्रिम बारिश के लिए आसमान में पहले से मौजूद बादलों में सिल्वर आयोडाइड, नमक और सूखे बर्फ को छिड़का जाता है
और इस दौरान रासायनिक क्रिया होने से आसमान में मौजूद बादल बरसने पड़ते हैं। और चीन सहित कई देशों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए सांस लेना दुश्वार हो रहा है। वरिष्ठ आईपीएस आलोक शर्मा बने एसपीजी प्रमुख। ये आप देखिए एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात हो रही है। 1991 बैच के अधिकारी हैं। अब आप देख लीजिए डीप फेक खतरनाक बहुरूपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर डीप फेक बनाने वाले फिर चिंता जारी की है। क्या है डीप फेक वीडियो? डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जिसके एक रियल वीडियो में दूसरे व्यक्ति के चेहरे को फिट करके वीडियो बनाया जाता है। यह वीडियो रियल लगता है और डीप फेक वीडियो बनाने के लिए एआई की मदद ली जाती है। डीप फेक शब्द डीप लर्निंग एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी से आया है। ये टेक्नोलॉजी खुद को आंकड़ों की मदद से समस्याओं का समाधान करना सिखाती है और इसका इस्तेमाल रियल व्यक्ति का फेक कंटेंट बनाने में किया जाता है। और डीप फेक बनाने की प्रक्रिया जटिल है लेकिन इसके सॉफ्टवेयर तक पहुंच आसान है। कई नए ऐप नए लोगों के लिए डीप फेक बनाना आसान बना देते हैं, जैसे चीनी ऐप ZAO, डीप फेस लैब, फेक ऐप और फेक स्वैप। यही नहीं, और ओपन सोर्स के डेवलपमेंट कम्युनिटी आप देखें गिटहब पर बड़ी संख्या में डीप फेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। ये सब आप देख सकते हैं। ये आप देखिए कैसे बनाए जाते हैं डीप फेक। डीप फेक बनाने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे आम तरीके में डीप फेक न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए फेस स्वीपिंग कर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहले डीप फेक के आधार के तौर पर इस्तेमाल के टारगेट वीडियो को ज़रूरत होती है और इसके बाद उस व्यक्ति की वीडियो विलप का कलेक्शन चाहिए होता है और जिसे आप टारगेट वीडियो में डालना चाहते हैं। वीडियो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। चलिए आप देखिए कैसे पहचानें। क्या डिटेल्स धुंधली या अस्पष्ट लग रही है और क्या लाइटिंग अप्राकृतिक लग रही है, क्या शब्द या आवाज विजुअल के साथ मैच नहीं खाते, क्या सोर्स भरोसेमंद लग रहा है। ये सब देखा करिए, बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। 2+2 वार्ता के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया आएंगे मंत्री। इसमें आप देखिए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, याद रखिएगा 2+2 वार्ता में। स्वच्छता आंदोलन देश में लेकर आया क्रांतिकारी बदलाव। हरदीप पुरी कह रहे हैं अपनी तरह के पहले स्वच्छ शौचालय चैलेंज अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान में निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया है। फैसिलिटेशन काउंसिल से पारित अवार्ड के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मध्यस्थता अधिनियम में दी गई राहत के बजाय हाईकोर्ट जाना अस्वीकार है। ये आप देखिएगा ये MSMED एक्ट सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस एक्ट के तहत अवार्ड के खिलाफ सही उपाय मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1996 A&C एक्ट की धारा 34 के तहत प्रदान की गई राहत अपनाने के बजाय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना अस्वीकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की जानकारी देने के लिए न्यूज़लेटर की शुरुआत करने की बात हो रही है। छुट्टी सेवा शर्तों के अधीन कभी भी रद्द कर सकता है नियोक्ता। एसपीयू की प्रोवीसी को एचपीयू बुलाने का फैसला सही, हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कार्यकारी परिषद की बैठक को नहीं पाया दोषपूर्ण। बिहार में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी वाला विधेयक मंजूरी। आत्मनिर्भर बने ग्लोबल साउथ के देश, जयशंकर साहब कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री साहब हैं। अब आप देखिए ये राजनीति की खबरें हैं और 30 इंच के कैलाश बने आकर्षण का केंद्र। पहली बार इन्होंने किया मतदान, आप देखेंगे। चलिए रिजल्ट आने दीजिए, वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कौन कहाँ जीतता है, कितनी महिलाएं चुनकर आती हैं, किस तरह का रिजल्ट रहता है। बाकी तो आप देखते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब किए जाते हैं, खूब एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोला जाता है। कई राज्य लागू नहीं कर पाए निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड सिरे नहीं चढ़ी सरकार की कोशिश। और प्राइवेट कंपनियां संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत आप देखिए राज्य की परिभाषा में नहीं आती हैं।
निवास के आधार पर नौकरी में आरक्षण असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वर्ष 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन मामले में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि निवास के आधार पर नौकरी में आरक्षण की नीतियां असंवैधानिक। इसके बाद 1995 में सुनंदा रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन मामले की गई टिप्पणी मोहर लगाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के तेलुगु माध्यम से पढ़ने वाले 5% अतिरिक्त लाभ देने के नियम को रद्द कर दिया था। निवास स्थान मामला 2008 में भी आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरकारी शिक्षक भर्ती रद्द की थी। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती अधिसूचना रद्द की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को प्राथमिकता की बात कही गई थी। ये बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान मिथिली, मिजोरम में भारी बारिश। ये आप देखिए, बांग्लादेश आप देखना चाहें तो ये है, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो, इसी में लगती है आपकी 5 राज्यों की। रेजांगला में हालात बदले पर नहीं बदला चीन का हौसला पस्त करने का जज्बा। 3 माह बाद मिले थे बलिदानियों के पार्थिव शरीर। 1962 के युद्ध में भारतीय वीरों ने अपने से 11 गुना अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। बलिदानियों से प्रेरणा लेकर आज भी दुश्मनों को सबक सिखाने को तैयार हैं भारतीय। ये आप देखिए, अगर रेजांगला के युद्ध का इतिहास देखें तो आप देखेंगे चुशुल पर चीनी सैनिकों ने 18 नवंबर 1962 को तड़के सुबह 3:30 बजे हमला बोला और 13 कुमाऊं रेजिमेंट की प्लाटून नवंबर 8 ने दुश्मन की लाइट मशीन गन की फायरिंग कर रोका और LMG पर मोर्चा 20 चक्र विजेता हुकुमचंद संभाले थे। 10 मिनट के बाद प्लाटून नंबर 7 ने नंबर ने रेडियो पर सूचना दी और 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर 400 दुश्मन पहाड़ी चढ़ रहे हैं। रेजिमेंट की 9 प्लाटून में से 2 प्लाटून पर सुबह 7:30 बजे तक हमला हो चुका था और मेजर शैतान सिंह ने अपनी प्लाटून नंबर 9 के साथ चीनी सैनिकों को रोका। इस दौरान उन्हें पेट में गोली लगी। इसके बावजूद वह मोर्चे पर से नहीं हटे। सुबह 8:15 बजे वह वीरगति से प्राप्त हो गए और साथ ही जवानों में उनका पार्थिव शरीर दुश्मन से बचाने के लिए बर्फ में छिपा दिया था। उनकी कमान में 120 जवान चीन के करीब 6,000 सैनिकों पर भारी पड़े थे। और आप देखिए कि हमारे सैनिक कभी कमजोर नहीं रहे और आप देखते हैं आज हम सुरक्षित हैं तो इन्हीं की बदौलत है। आप देखेंगे ये ठंड हो, गर्मी हो, मौसम हो, कोई भी मौसम हो, अब देखते हैं हमारी सुरक्षा करते हैं और अपनी जान देने की मतलब शहीद भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मैं तो यहां तक कहता हूं कि दुनिया में अगर कोई अपनी ईमानदारी से कर्तव्य अपना निभाता है तो वो हमारे सैनिक हैं। साइप्रस पूनावाला को पड़ा दिल का दौरा, एंजियोप्लास्टी हुई है। आप देखेंगे एक गरीब बेटियों के अंडाणु बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। ये अंडाणु दान करने का नियम सिर्फ शादीशुदा महिला अंडाणु दान कर सकती है जो कम से कम 3 वर्ष के एक बच्चे की मां हो। एक महिला औसतन अपने जीवन काल में 400 से 500 अंडाणु का उत्पादन करती है। स्पर्म की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। पुरुषों से तुलना करें तो एक बार के जितने शुक्राणु निकलते हैं उतने अंडाणु महिलाओं के शरीर में बनने में पूरा जीवन लग जाता है। काउबल गली, बर्फ से लदे पहाड़ों, गहरी वादियों के बीच LOC का पर्यटन रोमांच है और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। ये भी आप देखते होंगे। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। यह आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद मिलती है। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं आप लोग। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। न्याय पर भरोसा घटाने वाली परिपाटी, ये आप देखेंगे यह है एक स्थापित तथ्य है कि न्याय चाहे विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था से दिया जाए या फिर वह प्राकृतिक हो, उसका उद्देश्य हमेशा अर्थपूर्ण न्याय देना ही होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति या संस्था के साथ अन्याय हो रहा है उसे दूर किया जाएगा।
यही भारत के न्याय तंत्र का मूल तथ्य है। ऐसे में अगर न्याय मिलने में विलंब हो रहा हो तो वह निश्चित रूप से अर्थपूर्ण नहीं होगा। हालांकि विलंबित न्याय के कई कारण हैं, लेकिन तारीख पर तारीख का एक अंतरहीन सिलसिला यानी कि स्थगन की कुसंस्कृति एक ऐसा कारक साबित हो रही है जिसने भारत के न्यायिक तंत्र में गहरी पैठ जमा ली, और इतनी अधिक कि मुख्य न्यायाधीश को भी बीते दिनों इसे रेखांकित करने पर विवश होना पड़ा। स्थगन की यह कुसंस्कृति वस्तुतः वादियों और प्रतिवादियों के साथ आप देखते हैं कि सीधी तौर पर अन्याय का कारण बन रही है, और कोई भी वादी अपने मुकदमे की कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होता है, और आप देखिए उसके लिए वह अपने अधिवक्ता पर निर्भर होता है। वह अपनी क्षमता से कहीं अधिक समय और पैसा खर्च करता है। आमतौर पर मामलों के निपटारे में 3 साल और 9 महीने लग जाते हैं। स्थगन की कुसंस्कृति मामलों के लंबित रह जाने के पीछे एक बड़ी हद तक जिम्मेदार है। और आप देखिए नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड के अनुसार भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लगभग 4 करोड़ 42 लाख है। और उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 मामले में यह कहा था कि तुरंत सुनवाई का अधिकार एक मूल अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ में शामिल है। ऐसी स्थिति में स्थगन की परंपरा और त्वरित न्याय की उपलब्धता के मार्ग में बड़ा व्यवधान उत्पन्न करती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 2-3 महीने में अधिवक्ताओं ने 3688 मामलों में स्थगन की मांग की है। यानी स्थगन भारतीय न्यायतंत्र में विरोधाभास उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख कारण बना हुआ है। स्थगन के विषय पर यदि कानूनों की बात करें तो इनमें कई सुरक्षा उपाय हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश ये आप देखिए कितना 17 में प्रावधान है कि मुकदमे के दौरान एक पक्ष को केवल 3 स्थगन दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें आप देखिए यह भी प्रावधान है कि स्थगन केवल पर्याप्त कारण के लिए ही दिया जाएगा या फिर तब जब परिस्थितियां किसी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो। यहाँ विचारणीय यह है कि कानून बनने के बाद भी क्रियान्वयन में कमी है। इसी प्रकार आप देखिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 309 में दंडिक मामलों में स्थगन से संबंधित प्रावधान। इसके अनुसार किसी भी जांच या मुकदमे में कार्रवाई तब तक नहीं निरंतर चलती रहनी चाहिए जब तक आप देखिए उपस्थिति सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती है। हालांकि यदि अदालत यह निर्धारित करती है कि स्थगन आवश्यक है तो वैध कारण दर्ज किए जाने चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए या फिर आप देखिए धारा 376 डी बी के अंतर्गत यौन अपराध जैसे कुछ अपराधों से संबंधित मामलों के लिए जांच या फिर आप देखिए मुकदमा आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि किसी मुकदमे के दौरान अदालत कार्यवाही को स्थगित करना आवश्यक या उचित समझती है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। देरी की अवधि उचित होने के आधार पर और दर्ज किए गए विशिष्ट कारणों पर विचार करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। और यदि आप देखिए स्थगन की इस अवधि के दौरान कोई आरोपित व्यक्ति हिरासत में है तो उसे वारंट द्वारा रिमांड पर लिया जा सकता है। जैसे कि ऊपर उल्लेख है कि वादी या प्रतिवादी तब तक स्थगन का अनुरोध नहीं कर सकते जब तक कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर ना हो। किसी पक्ष के अधिवक्ता का किसी अन्य न्यायालय में अनुपस्थित रहना स्थगन का कारण नहीं हो सकता है। यदि कोई गवाह अदालत में मौजूद है लेकिन कोई पक्ष या उसका अधिवक्ता उससे पूछताछ करने के लिए तैयार नहीं है तो न्यायालय के पास गवाह का बयान दर्ज करने के संबंध में उचित निर्णय लेने का अधिकार है। ईश्वरलाल माली राठौड़ बनाम गोपाल 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि कानून और पेशेवर नैतिकता इस तरह के अभ्यास की अनुमति नहीं देती है और किसी न किसी बहाने बार बार स्थगन और टाल मटोल की रणनीति अपनाना ये आप देखिए न्याय और मामलों के शीघ्र निपटारे की अवधारणा का अपमान है। जमीनी स्तर पर यह भी देखने में आता है कि जब भी ट्रायल कोर्ट अनावश्यक स्थगन देने से इनकार करते हैं तो कई बार उन पर सख्त होने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें बार बार यानी कि वकीलों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका में अधिकारियों और जिनसे सभी प्रकार के न्याय की अपेक्षा है को इस बारे में अपने विवेक से कार्य नहीं करना चाहिए ताकि वादियों आप देखिए के प्रति वे अपना कर्तव्यों का सही अर्थ में पालन कर सकें। यह किसी से छिपा नहीं कि बार बार तारीखों की मांग न केवल न्याय देने में विलंब करती है बल्कि यह आम नागरिकों में गलत संदेश भी देती है और अंततः न्यायिक तंत्र पर उनका भरोसा भी घटाती। एक कुशल एवं प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने एवं नागरिकों का विधि के शासन में विश्वास रखने
बनाए रखने के लिए न्यायालयों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। हीला हवाली के रवैये का परित्याग करना होगा। समय पर कार्यवाही संपादित करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने तारीख पर तारीख का जिस प्रकार संज्ञान लिया है उसे न्यायिक बिरादरी में एक चेतावनी मिसाल के रूप में आप देखिए दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय को अंतिम रूप से अर्थपूर्ण न्याय देने के लिए उत्तरदायी भी बनाती। ऐसी स्थिति में यदि आवश्यक हो तो शीर्ष न्यायालय को अपने स्तर से ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि स्थगन की यह परिपाटी बेलगाम ना हो। लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड गवर्नेंस के अध्यक्ष, इनका नाम है CBP श्रीवास्तव साहब। और आप देखिए हमारे देश में न्यायालय पर लोगों की एक दिमाग में उल्टी छवि बनती जा रही है कि बड़ा न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती है, कौन फंसे। बहुत सारे लोग तो आप देखते हैं कचड़े में पचड़े में फंसना ही नहीं चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और आप देखिए 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आर्थिकी पर भी आघात करता प्रदूषण, ये आप देखिए पूरे देश पर का ध्यान दिल्ली NCR के प्रदूषण हवा पर है, तो परंतु कोई भी उन छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा है जिनका वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 3/4 से अधिक लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ये आप देखते हैं कि वैश्विक रिपोर्ट के आधार पर विश्व के 50 प्रदूषित शहरों में 29 भारत के हैं। इसमें आरा, भागलपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, करनाल, यमुनानगर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, रतलाम, सतना, उज्जैन, जलगांव, मालेगांव, पुणे, ठाणे, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, अलवर, चूरू, दौसा, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हावड़ा आदि शहरों में हवा की गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में है, जिनका वायु गुणवत्ता स्तर 200 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक से अधिक है। छपरा, गया, मोतिहार, पटना, पूर्णिया, राजगीर, भिवाड़ी, कैथल, मानेसर, आप देखिए रोहतक, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, गोविंदनगर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर और लखनऊ आदि शहरों में हवा की गुणवत्ता की स्थिति आप देखते हैं कि बहुत ही खराब श्रेणी में है, जिनका वायु गुणवत्ता स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक से अधिक है। साफ है कि सरकारों और लोगों की उदासीनता के कारण प्रदूषण वाले छोटे शहरों की सूची में लगातार लंबी होती जा रही है। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो विकास की इस दौड़ का तो पता नहीं, परंतु जिंदगी की दौड़ में अवश्य पिछड़ जाएंगे। विकास से संबंधित नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ही कठिन होने वाला है। ऐसे हालत में स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को दांव पर लगाकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना किसी कठिन चुनौती से कम नहीं होगा। वायु प्रदूषण में ओजोन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के कण हवा को जहरीला बना देते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्रदूषण और धूल के कण लोगों में गले, आंखों और फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। WHO के अनुसार प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से हर साल लगभग आप देखिए 70 लाख लोग स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और निमोनिया जैसी बीमारियों के कारण असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं। यह प्रदूषण आप देखिए महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। चिंताजनक दर से बढ़ रहा वायु प्रदूषण अर्थव्यवस्था और आप देखिए लोगों की जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और शिकागो यूनिवर्सिटी के नवीनतम शोध के अनुसार वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहने वालों की औसतन उम्र 5 साल से कम हो रही है, जबकि दिल्ली NCR के लोगों की औसतन उम्र 10 साल तक घट जाती है। भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन क्षेत्र है, जो कुल वायु प्रदूषण में 25 से 30% का योगदान करता है। जीवाश्म ईंधन से आप देखिए चलने वाले पावर प्लांट, जंगल की आग, उद्योग निर्माण कार्य, औद्योगिकरण और शहरीकरण आदि भी जिम्मेदार कारक हैं। वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पर्यटन पर पड़ता है, जो विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत भी है। श्रमिकों के काम करने की क्षमता के कम होने से उत्पादन में गिरावट आती है, स्वास्थ्य व्यय बढ़ जाता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। यह समाज के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को कम कर देता है। एक अनुमान के अनुसार केवल वायु प्रदूषण से देश को लगभग आप देखिए 150 अरब डॉलर का नुकसान होता है। हवा को शुद्ध करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे अनेक नीतियों भी बनाई गई हैं, परंतु गंभीर प्रयास के अभाव में यह प्रभावशाली साबित नहीं हो सकी। सरकार का ध्यान केवल बड़े शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। लगता है कि छोटे शहरों और आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को छोटे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करना होगा। इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए कार्य करना चाहिए। छोटे शहरों की हवा की गुणवत्ता में कम से कम आप देखिए 25% सुधार का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। धीरे धीरे क्रमशः सुधार के साथ ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि का गहरा संबंध है। इन संयुक्त खतरों के सफल नियंत्रण के लिए एक नियोजित रणनीति, उससे जुड़े विकल्पों पर मिलकर कार्य करना होगा। और इस दिशा में आप देखें, तेजी से कार्य करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिलकर अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। और भारत के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण से होने वाले जोखिम के आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के साथ इस दिशा में समाधान के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा। समय समय पर इसकी समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र भी विकसित करना होगा। छोटे शहरों में आपके प्रदूषण को बड़े शहरों के प्रदूषण से अलग करके नहीं, बल्कि समग्रता के आधार पर किए जाने वाले प्रयासों से ही खतरनाक होती हवा से बचा जा सकता है। रासायनिक प्रदूषण से निजात पाने के लिए स्वच्छ ईंधन के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेजी से प्रगति करनी होगी। स्वच्छ तकनीकी उद्योग की संभावना के विस्तार पर भी तेजी से कार्य करना होगा। कभी विश्व में वायु प्रदूषित शहरों में प्रथम आने वाला बीजिंग आज हवा गुणवत्ता के मानकों पर खतरा उतर रहा है। बीजिंग का उदाहरण यह उम्मीद जताता है यदि इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाए तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है। लेखक अर्थशास्त्री, इनका नाम है डॉक्टर सुरजीत सिंह, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। शांति का अर्थ है स्थिरता, स्थायित्व। जल को शांत उस स्थिति में कहा जा सकता है जब वह ठहरा हुआ। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। तकनीक का दुरुपयोग आप देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा ना डीप फेक के, उसी की बात हो रही है। और बड़े बारीकी से देखा करिए अगर इस तरह की कोई आपके सामने पिक्चर आती है, वीडियो आता है। जड़ों की ओर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने पैतृक गांव लोहाली आए, जो अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व का पर्व, ये हमारे देश में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें बहुत कठिन माना जाता है। इनमें से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व का स्वीकार कर लिया गया है। और छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया है। इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत है और ईश्वर के रूप में रोज सुबह दिखाई देते हैं, उसकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ व्रत के आरंभ को लेकर कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता है कि अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण सूर्य के परम भक्त थे। प्रतिदिन वह घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। पहले दिन यानी कि चतुर्थ के नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन यानी पंचम को खरना व्रत किया जाता है। इसके बाद षष्ठी को किसी नदी या जलाशय में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व की समापन होता है। वस्तुतः छठ को अच्छे से जानने के लिए इसकी शामिल होना चाहिए, जरूरी होता है। छठ पर्व कोई त्यौहार नहीं बल्कि एक पारंपरिक अनुष्ठान है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत के तौर पर आयोजित किया जाता है। छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस पूजा में प्रसाद के रूप में ठेकुआ का बहुत महत्व है। इसमें गुड़ का उपयोग होता है और जो सर्दी के मौसम में हमें ठंड से बचाने में उपयोगी होता है। गन्ना में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के साथ ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार से केला और नारियल सहित अन्य फलों की आप देखते हैं कि प्रसाद को रूप में ग्रहण किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। इस प्रकार आप देखिए छठ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व उसे एक अनोखा पर्व बनाते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं। कितनी प्रभावी होगी कृत्रिम वर्षा? अनेक प्रकार के उपायों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में खतरनाक धुएं एवं वायु प्रदूषण की समस्या कायम है। ऐसे में आप देखते हैं कि इस संकट के तत्कालीन समाधान या कहें कि फौरी राहत के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ अल्पकालीन उपायों पर विचार किया। इनमें एक उपाय दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराना है, लेकिन क्या यह उपाय कारगर होगा? साथ ही इसके कुछ दुष्ट परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जिसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। और इससे आप देखिए नकली बारिश कह लीजिए आप लोगों से। इस वर्ष आप देखिए जब एनसीआर के लोग जहरीली धुएं बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, और क्योंकि इस दौरान यहाँ आकाश में पानी वाले बादलों का मौजूदगी का अनुमान लगाया गया था। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल अभी ऐसी मुश्किल दिख रहा है। और कृत्रिम बारिश को विज्ञान की भाषा में क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। ऐसी बारिश कराने के लिए छोटे आकार के रॉकेट नुमा यंत्र केमिकल भरकर आकाश में दागे जाते हैं। विमानों
और हेलीकॉप्टर ड्रोन से भी नकली बारिश कराने के कुछ प्रयोग दुनिया भर में सफल हुए हैं। और आप देखते हैं कि केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है इसमें। चलिए, दिवाली के बाद खरी खरी तंज कसा जा रहा है। अब विशेष राज्य के दर्जे का मास्टर स्ट्रोक बिहार में आप देखते हैं नीतीश कुमार चल रहे हैं। भारतीय यात्रियों की समस्याएं, नेपाल में ऐसे अनेक हिंदू तीर्थ स्थल हैं जहां भारत से बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं, परंतु उन्हें अनेक शुल्कों का भुगतान करना होता है। इससे तीर्थ यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। नेपाल हमारा पड़ोसी, आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है 5 राज्यों की। ई कॉमर्स से छोटे उद्यमी भी कर सकेंगे निर्यात। अगले 6-7 वर्षों के दौरान भारत का ई कॉमर्स निर्यात 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य। ई कॉमर्स निर्यातों में फिनटेक की हो सकती है महत्वपूर्ण भूमिका। उद्यमियों को उत्पाद में नवाचार के साथ करने होंगे। बाजार की पहचान 1.2 अरब डॉलर का है। भारत में ई कॉमर्स निर्यात इस समय 0.2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य कुल वस्तु इसमें आप और सेवा निर्यात का। बैंकिंग व वित्तीय शेयरों में बिक्री से 187 अंक लुढ़का सेंसेक्स 46.2 करोड़ डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी व सीईओ बने वासवानी। एलेक्सा से जुड़ी नौकरियों में कटौती करेगा अमेजॉन। बिजली मांग चालू वित्त वर्ष में 7% तक बढ़ेगी। निर्यात के लिए बैंक खोल सकेंगे अतिरिक्त खाता। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 5% घटी। ये आप देखेंगे कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक 86.02 लाख हेक्टेयर में हुई बुआई। पिछले वर्ष अब तक आप देखिए 91.02 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका था गेहूँ। भौतिक शेयर धारकों को के लिए नियम आसान किए। भारत ने 2023-24 में अब तक रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट दिए हैं। गोयल साहब कह रहे हैं अप्रैल अक्टूबर के दौरान 20.78 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रतिदिन बने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 सेकंड के अंदर क्रैक किए जा सकते हैं। आसान पासवर्ड क्रैक किए जा सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पासवर्ड 45 लाख लोगों के पासवर्ड थे 1 2 3 4 5 6। मैं आप लोगों से देखिए हमेशा कहता हूँ कि आप लोग एक काम किया करिएगा, बड़ा थोड़ा टफ पासवर्ड रखा करिएगा। अपना नाम लिख दिया, फिर कुछ अंक लिख दिए, फिर आप देखते हैं @ लगा दिया, हैशटैग लगा दिया, इस तरह का लिखा करिएगा कि किसी की सोच भी वहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि आजकल पासवर्ड भी क्रैक कर लिए जाते हैं। सकल पर्यावरणीय उत्पाद को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल इकोलॉजिकल इंडिकेटर में प्रकाशित हुआ है। खाड़ी देशों में केरल की जगह यूपी बिहार के बढ़ रहे हैं कामगार, रिपोर्ट कह रही है। चौथी एंटी सबमरीन पोत INS अमीनी लॉन्च हुई है। इसकी खासियत की बात करें, पोत में समुद्री सीमाओं में पानी की बेहतर दुश्मनों को की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने की क्षमता है। 77.6 मीटर लंबे और 10.5 मीटर चौड़े ये जहाज 3 डीजल चालित जेट वाटर द्वारा संचालित और आप देखिए तटीय जल की पूर्ण पैमाने पर उप सतही निगरानी के साथ खोज दुश्मनों हमले के इसमें। HPSC ने 383 वेटनरी सर्जन की भर्ती परीक्षा रद्द की है। उत्तर कुंजी में 26 प्रश्नों के जवाब थे गलत, पेपर लीक होने के भी सबूत थे हरियाणा में चंडीगढ़। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। किरण रिजिजू ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की समीक्षा की। ये आप देखिए गाजा और उसमें चल ही रहा है। पहले देश से माफी मांगे BNP, फिर चुनाव में हिस्सा ले, हसीना कह रही हैं। देखिए पाक में मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल से तांबे के सिक्के मिले, आप देखिए। टाइम्स 100 क्लाइमेट सूची में 9 भारतीयों के नाम है। सूची में आप देखिए दुनिया भर के CEO, संस्थापक, नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी शामिल है इसमें, आप देखेंगे। और टाइम्स 100 क्लाइमेट सूची में 9 भारतीयों के नाम शामिल किया। टाइम पत्रिका की ओर से तैयार जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए दिशा में पहल करने वाली दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं का पहली सूची में है। इसमें दुनिया भर के CEO, इसमें अजय बंगा हैं, भावेश अग्रवाल हैं, राजीव जे शाह हैं, गीता अय्यर हैं, जिगर शाह हैं, मनोज सिन्हा हैं, M संजयन हैं और सीमा वाधवा और अमित कुमार सिन्हा शामिल हैं इसमें। मालदोवा की राष्ट्रपति के कुत्ते ने ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति को काटा, गजब। सुरक्षा परिषद में वैश्विक दक्षिण को मिली उचित प्रतिनिधि, भारत कह रहा है। कहा हमने इसके सदस्य के रूप में सामूहिक कुत्ते को साझा करते हैं। परिषद में सुधार लंबित रखना UN की प्रतिबद्धता का उठाया सबका सवाल। UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कब है, इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम आप लोग नीचे लिखिएगा। इतना किया करिएगा, थोड़ा आप लोग रिसर्च कर लिया करिएगा। चीन की वीजा मुक्त ट्रांजिट पॉलिसी में नॉर्वे भी शामिल हो चुका है, अब आप देखेंगे।
अमेरिका वह बातें करता रहेगा जो चीन को पसंद नहीं, ब्लिंकन कह रहे। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे इमरान, इनके बुरे दिन चल रहे हैं अभी। रूसी संसद ने सबसे बड़े बजट को दी मंजूरी, रक्षा खर्च 25% बढ़ा, देख लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। अमेरिका में मरीज रेफर केस में भारतवंशी को देना होगा $4 करोड़। भारतवंशी मालकिन ने मरीजों को रेफर करने के लिए चिकित्सकों को रिश्वत देने के मुद्दे में सुलझाने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग से $4.56 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। अफगानिस्तान शरणार्थियों को निष्कासन रोके पाकिस्तान, एमनेस्टी कह रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय में शुरू की गई जब आप देखिए अफगानिस्तान संकट में निष्कासन प्रक्रिया से महिलाओं और लड़कियों सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें 9 मई हिंसा मामले की सैन्य कोर्ट में सुनवाई न करने के विरुद्ध अपील, पाकिस्तान सरकार का सुप्रीम कोर्ट से फैसले का पुनर्विचार का आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह को विरुद्ध सैन्य कोर्ट में सुनवाई का बताया था अवैध। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। अब कल आप देखते हैं कि फाइनल है ना, तो वही बातें हो रही हैं, देखते हैं कौन क्या जीतता है। बड़े बड़े भाग ले रहे हैं लोग इसमें, आप देखते हैं। संकल्प में दृढ़ता, ऑनलाइन करें नीट की तैयारी, आजकल हर एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि सही दिशा आपको धैर्य से करनी होगी। ये वरिष्ठ साहित्यकार सेरा यात्री की डेथ हो चुकी है। इनका जन्म 10 जुलाई 1932 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पुश बटन टेलीफोन आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। 1963 में आज ही पुश बटन टेलीफोन पहली बार आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए। वेल टेलीफोन कंपनी के इस नए प्रकार के फोन ने उपयोगकर्ताओं को रोटरी डायल पर नंबर डायल करने के बजाय प्रत्येक नंबर के लिए बस एक बटन दबाकर बात करने की सहूलियत प्रदान की। गुआना में आप देखिए 900 से अधिक लोगों ने की सामूहिक आत्महत्या। 1978 में आज ही गुआना के जॉन्स टाउन में पीपल्स टेम्पल नामक धार्मिक समुदाय के नेता जिम जॉन्स के आदेश पर उसके 900 से अधिक अनुयायियों ने आत्महत्या कर ली थी। जिम भी गोली लगने के कारण मृत पाया गया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। संताराम ने बनाई पहली 2 भारतीय भाषाओं वाली फिल्में। दिग्गज फिल्म निर्माता अभिनेता भी शांताराम का जन्म 1901 में आज ही के कोल्हापुर में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने एक थिएटर कलाकार के रूप में काम किया। 1921 में मूक फिल्म सुरेखा हरण से अभिनेता के रूप में अपनी पहचान शुरुआत की। 1927 में अपनी पहली फिल्म नेताजी पालकर का निर्देशन किया। 1932 में अयोध्या राजा मराठी अयोध्या का राजा हिंदी नामक द्विभाषी फिल्म बनाने वाले भारतीय सिनेमा के पहले निर्माता बने। 2 आंख 12 हाथ, सेहरा, अवर भूपाली उनकी कुछ चर्चित मूवियां थी फिल्में। कोरोना वैक्सीन का गर्भस्थ शिशुओं पर जानेंगे असर, भोपाल एम्स को मिल चुकी है स्वीकृति। देश में पहला शोध होगा ये। और इंजेक्शन नहीं, अब पैच से भी लगेगी वैक्सीन। चलिए, मूत्रमार्ग के संक्रमण से बचाएगी पिंक पी थैली। मूत्रमार्ग के संक्रमण से बचाएगी पिंक बी थैली। थैली में पहुंचते ही पेस्ट में बदल जाएगा मूत्र और कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। महिलाओं को यूटीआई संक्रमण से बचाएगी। भारत समेत 7 देशों में तंबाकू के कारण कैंसर से हर साल जा रही 13 लाख लोगों की डेथ, देख लीजिए। चंद्रयान 3 के बाद अब ल्यूपैक्स मिशन की तैयारी कर रहा है इसरो। मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर 350 किलोग्राम के रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। अगले 5 से 7 वर्षों में चंद्रयान 4 मिशन को भी लॉन्च करने के लिए हो रहा है काम। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। बकरी की आवाज सुनकर मदद करने पहुंची पुलिस। ओटावा कनाडा में आर्ट ऑफ नेचर प्रदर्शनी। पेरिस के पार्स डी ला विलेट में आर्ट ऑफ नेचर प्रदर्शनी के दौरान स्पेनिश कलाकार साल्वाडोर डाली की स्थापना का कला में रंग बिरंगी रोशनी में से दमकती। स्पेन की कलाकृतियां साल्वाडोर को अति यथार्थवादी चित्रों के लिए जाना जाता है। देख सकते हैं, ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती है, देना हो तो देख ले सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव तो भेज सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, मेहनत करिए, 100% दीजिए अपना।